ये मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि माननीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित किया जाए। इसका एक अभियान चला है और इस अभियान में हम जनपद के जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनके साथ एक बैठक कर रहे हैं और उनसे बिजली की समस्याओं का फीडबैक ले रहे हैं और विभाग की जो कार्ययोजना बनी है उससे हम उनको अवगत करा रहे हैं ताकि जो समस्याएं हैं उनका समुचित समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस योजना का अभियान का यही उद्देश्य है। तो आज हमने मऊ जनपद की बैठक की है और यहाँ पे हमारे अधीक्षण अभियंता, हमारे मुख्य अभियंता और जनपद के जितने भी एक्सीएन हैं, एसडीओ हैं, वो सभी उस बैठक में उपस्थित थे और माननीय जनप्रतिनिधिगण भी वहाँ पे उपस्थित थे। हम लोगों ने कार्ययोजना बताई है। पूरे जनपद के लिए 20 करोड़ की कार्ययोजना बनाई गई है और जितनी भी मुख्य समस्याएं हैं विद्युत की, चाहे वो 33 केवी लाइन की हो, 11 केवी लाइन की हो, या सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि का हो, या किसी वितरण परिवर्तक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का हो, एलटी लाइन को सही करने का हो, इन सारे काम को जो प्राथमिकता के हैं उनको शामिल करते हुए 20 करोड़ की एक कार्ययोजना बनाई गई है। इस पे जल्द से हम टेंडर करके इस पे काम शुरू कराएंगे तो बिजली की जो समस्याएं अभी सामने आ रही हैं उसका निदान हो जाएगा। साथ ही जो नगर क्षेत्र है उसके लिए 25 करोड़ की हमने जो है कार्ययोजना मऊ जनपद के लिए बनाई है और उसमें भी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसा कि हमने अभी बताया कि 33 केवी, 11 केवी लाइन, या कहीं पे ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करनी है, या कहीं पे प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करना है, तो ये सारी चीज़ों को हमने समावेश करते हुए 25 करोड़ की एक कार्ययोजना नगर क्षेत्र के लिए बनाई है। और इसी तरीके से आप भी जानते होंगे और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी बताया गया कि कुछ जगहों पे तार जर्जर हालत में है, यदा कदा वो टूट जाते हैं जिससे कि बिजली की व्यवस्था में व्यवधान आता है। तो ऐसे काम को चिन्हित करके सरकार ने एक बहुत बड़ी स्कीम, रिवैम्प स्कीम चलाई हुई है। उसमें 33 केवी का, 11 केवी का जो भी जर्जर लाइन है या एलटी का जो जर्जर लाइन है उसको हम बदल रहे हैं और उससे निश्चित रूप से जो है फॉल्ट, जो ब्रेकडाउन जो आते हैं या तार टूटने के कारण व्यवधान आता है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। ये कार्ययोजना 195 करोड़ की पूरे मऊ जनपद के लिए बनाई गई है। तो इस तरीके से जो है बड़े पैमाने पे बिजली की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करके बिजली व्यवस्था को सुधार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसमें हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों का जो फीडबैक लिया है उसको भी समाहित किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन सारे कार्यों को कराने के बाद हम बहुत ही अच्छी बिजली व्यवस्था देंगे। सर, केबल अंडरग्राउंड करने के लिए करोड़ों रुपए सरकार से आए थे, उसका सर हमको कुछ पता नहीं चला। केबल अंडरग्राउंड हुई नहीं, जो अंडरग्राउंड की बात चल रही है, बिजली की तारें जो अंडरग्राउंड, बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने की बात चल रही थी, अंडरग्राउंड नहीं, देखिए करोड़ों रुपए आए थे। नहीं, जो भी यहाँ पे काम आए हुए हैं उसका नियमानुसार जो है उस पर काम कराया गया है और उसके जांच करके जो है जांच की आख्या भी जो है फाइनल की गई है और कहीं पे इस तरह की गड़बड़ी की अभी शिकायत सामने नहीं है। अगर कोई बात होगी तो उसको कहीं हुआ ही नहीं है अंडरग्राउंड। मऊ जनपद की बात करें नहीं, अभी आपको जानकारी नहीं है। हमारे अधीक्षण अभियंता आपको जो है अलग से उसको ब्रीफ कर देंगे। इस तरह की कोई शिकायत अभी सामने नहीं है जो आप जिस तरफ आप इंगित कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ होगी तो उसको हमारे अभियंता जो है जांच कर लेंगे और उस पर दूसरी तरफ बिजली सप्लाई करने के बाद अच्छी तरीके से बिलिंग हो और बिलिंग के बाद कंज्यूमर से, उपभोक्ताओं से उसका भुगतान लिया जाए, ये पूरी जिम्मेदारी होती है। तो हमने सब स्टेशन की जो निरीक्षण किए हैं अभी तक मऊ जनपद में, हमने देखा है कि जो बिजली सप्लाई हो रही है उसके सापेक्ष भुगतान काफ़ी कम है। टारगेट के सापेक्ष भुगतान की राजस्व वसूली की स्थिति कम है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है और जो फॉल्ट आते हैं उसमें तत्परता से कार्रवाई करके जल्दी उसको बिजली बहाल करने की आवश्यकता है। जो हमारे लाइनमैन हैं उनको सेफ्टी के साथ काम करने की आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों पे हमने अपने सब स्टेशन पे काम करने वाले लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्य में सुधार। सर, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है मीटर रीडरों की, मीटर रीडर मौके पे पहुँचते नहीं है, बिल अपने से बन जाती है, रीडिंग स्टोर हो जाती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, खामियाजा किसको बोलना पड़ेगा इसको? देखिए, जहाँ भी हमारे पास शिकायत आई है, हमारे जो जेई हैं, एसडीओ हैं, हमारे एक्सीएन हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कि जो बिलिंग हो रही है उसकी सुपरविजन करना और सुपरविजन में जहाँ भी कमियाँ निकल के आ रही है हम बिलिंग एजेंसी के पेनाल्टी भी कर रहे हैं और जो मीटर रीडर गलत करते हुए पाए जा रहे हैं, एविडेंस पूरा मिल जा रहा है, उसको हम वहाँ संविदा से उनको बाहर भी कर रहे हैं। तो कार्रवाई पूरी तरीके से की जा रही है। फिर भी कहीं पे अगर शिकायत है तो हम जांच करा लेंगे।